लालों के लाल भाजपा में, कट्टर विरोधी रहे नेताओं के परिवार एक साथ। मनोहर लाल का मास्टर स्ट्रोक, तीनों लालों के परिवारों को बना दिया भाजपा का। बंसीलाल, भजनलाल, देवीलाल के परिवार को किया भगवा। किरण चौधरी के भाजपा में आते ही टास्क हुआ पूरा। विधानसभा चुनाव में लाल परिवार देंगे कांग्रेस को कड़ी टक्कर। हरियाणा की राजनीति में लालों के नाम से मशहूर चौधरी देवीलाल, चौधरी बंसीलाल और चौधरी भजनलाल किसी जमाने में आपस में राजनीतिक धुर विरोधी रहे, लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है कि जब तीनों के परिवार एक ही पार्टी के बैनर तले राजनीति करने को मजबूर हो गए हैं। तीनों ने अलग अलग पार्टियां भी बनाई, लेकिन देवीलाल की बनाई पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल को छोड़कर बंसीलाल की हवीपा और भजनलाल की हजका का पहले ही विलय हो चुका था। तीनों ही हरियाणा के कद्दावर नेता के साथ कई बार हरियाणा के मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार में बड़े मंत्रालयों को संभाल चुके हैं। तो वहीं चौधरी देवीलाल के बेटे रणजीत चौटाला ने इसी साल लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ज्वाइन की। हालांकि रणजीत चौटाला 2019 से ही निर्दलीय विधायक के तौर पर बीजेपी सरकार को समर्थन दे रहे थे, लेकिन भाजपा में शामिल होने के बाद उन्हें हिसार से टिकट दी गई। हालांकि रणजीत चौटाला कांग्रेस कैंडिडेट जयप्रकाश से चुनाव हार गए। इस तरह से लोकसभा चुनाव निपटाने के बाद एक और लाल चौधरी बंसीलाल के परिवार से किरण चौधरी और श्रुति चौधरी भी अब भाजपा में शामिल हो रहे हैं। हरियाणा के हिसार जिले से ताल्लुक रखने वाले चौधरी भजनलाल कई दशकों तक कांग्रेस में रहे। इस दौरान 3 बार भजनलाल ने हरियाणा की सत्ता की बागडोर संभाली। पहली बार 1979 में हरियाणा के सीएम बने। इसके बाद वो 1882 और 1991 में भी मुख्यमंत्री बने। इसके अलावा वो केंद्र सरकार में कृषि मंत्री भी रह चुके हैं। हालांकि 2005 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाए जाने से भजनलाल नाराज हो गए थे। इसके बाद अपने राजनीतिक उत्तराधिकारी बड़े बेटे कुलदीप बिश्नोई के साथ भजनलाल ने 2007 में कांग्रेस से अलग होकर नई पार्टी यानी हजका बना ली। हालांकि भजनलाल के निधन के बाद 2016 में कुलदीप बिश्नोई अपनी पार्टी हजका का विलय कर फिर से कांग्रेस में शामिल हो गए थे। इसके ठीक 6 साल बाद फिर से कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस से नाराज हुए और 2022 में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। दरअसल कुलदीप बिश्नोई प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाए जाने से नाराज थे। उनकी नाराजगी की वजह पूर्व सीएम हुड्डा के करीबी यानी चौधरी उदयभान को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाना भी था। फिलहाल कुलदीप बिश्नोई के अलावा उनके बेटे भव्य बिश्नोई एक्टिव राजनीति में हैं। भव्य अपनी पैतृक आदमपुर सीट से भाजपा के विधायक बने हैं। अब बात करते हैं हरियाणा के तीसरे लाल यानी चौधरी देवीलाल की। चौधरी देवीलाल के 4 बेटे ओपी चौटाला, प्रताप चौटाला, रणजीत चौटाला और जगदीश चौटाला हैं। इनमें पूर्व सीएम ओपी चौटाला इनेलो के सुप्रीमो हैं। उनके बड़े बेटे अजय चौटाला ने अलग पार्टी जेजेपी बना रखी है। देवीलाल के परिवार से रणजीत चौटाला बन चुके हैं भाजपाई। 2 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाल चुके चौधरी देवीलाल के परिवार की राजनीतिक धमक आज भी बरकरार है। चौधरी देवीलाल 1989 से 1991 तक देश के उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं। उनके तीसरे नंबर के बेटे यानी रणजीत चौटाला लंबे समय तक कांग्रेस में रहे। उन्हें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का करीबी कहा जाता है, लेकिन 2019 में रानिया सीट से टिकट कटने के बाद रणजीत चौटाला ने निर्दलीय चुनाव लड़ा और वो जीत गए। संयोग से बहुमत नहीं मिलने के कारण भाजपा को चौटाला की जरूरत पड़ी और उन्हें कैबिनेट मंत्री बना दिया गया। भाजपा से करीबी बढ़ने के बाद चौटाला ने अप्रैल 2024 में भाजपा में शामिल होने का फैसला किया। चौधरी देवीलाल के परिवार की बात करें तो उनके बड़े बेटे ओम प्रकाश चौटाला अपनी खुद की पार्टी इनेलो को संभाल रहे हैं, जबकि ओम प्रकाश चौटाला के बड़े बेटे अजय चौटाला अपने दोनों बेटों दुष्यंत और दिग्विजय के साथ मिलकर जेजेपी बना चुके हैं। हरियाणा में एक और परिवार यानी चौधरी बंसीलाल की किसी समय में सूबे में राजनीति में तूती बोला करती थी। उन्होंने अपनी खुद की पार्टी हवीपा बनाकर भी सरकार बनाई। चौधरी बंसीलाल 4 बार यानी 1967, 1972, 1986 और 1996 में हरियाणा के सीएम बने। इसके अलावा केंद्र सरकार में भी अहम मंत्रालयों में पदभार संभाला। लंबे समय तक कांग्रेस की राजनीति करने वाले चौधरी बंसीलाल के बेटे सुरेंद्र सिंह भी हरियाणा सरकार में पूर्व मंत्री रहे, लेकिन उनके निधन के बाद बंसीलाल की राजनीतिक विरासत को पुत्रवधू किरण चौधरी ने संभाला। किरण चौधरी 2005 में पहली बार चुनाव लड़ी और एमएलए बनकर तत्कालीन हुड्डा सरकार में कैबिनेट मंत्री भी बनी। खुद राजनीति में एडजस्ट होने के बाद किरण ने अपनी बेटी श्रुति चौधरी को भी पूरी तरह से राजनीति में एक्टिव कर दिया। 2009 में श्रुति ने अपना पहला चुनाव भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से लड़ा और पहले ही चुनाव में सांसद चुनी गई। इसके बाद किरण चौधरी लगातार अपनी पैतृक सीट तोशाम विधानसभा से जीत दर्ज करती रही, लेकिन श्रुति 2014 और 2019 के दोनों चुनावों में हार गई। इसके चलते 2024 में उनकी टिकट कट गई और अब वो आगे की राजनीति के लिए भाजपा ज्वाइन कर रही हैं।
तो देखा आपने कैसे हरियाणा में किसी समय पर राज करने वाले तीनों लालों के परिवार अब भाजपा में विलय को मजबूर हैं। इस विषय में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी तमाम और खबरों के लिए देखते रहिए रिपोर्टर जी।